आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस मैथ के सेशन में। ईयर 2026 में जल्द ही आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के कंडक्ट होने जा रहे हैं। मैथ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में कौन से टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है उनको हम कवर करेंगे। मैं दिव्यांशु पांडे, फैकल्टी ऑफ मैथ साइंस, आपके साथ इस बोर्ड एग्जाम क्लासेस के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। तो आपको थ्रू आउट इस पूरी वीडियो को देखना है और अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते जाना है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। शो दैट 3√2 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से भरे पड़े हुए हैं। रियल नंबर का पहला चैप्टर है और वहीं से ये क्वेश्चन आपका बना करता है और लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछ लिए जाएंगे। इसको करने की जो है सिंपल मेथड आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो भी दिया है, ठीक है, जैसे दिया है कि ये आपको शो करना है कि 3√2 इरेशनल नंबर है और हमको ये पता भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट 3√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है, P अपॉन Q होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू द 0। अब आपने यहाँ पे कहा है कि 3√2 एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये है कि 3√2 इज इक्वल टू A/B या फिर P/Q, जो भी आप लिखना चाहें। अब आप क्या करो, सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जैसे ही करोगे √2 की पोजीशन को आप वहीं पर रखो, ठीक है, और जो 3 है उसको आप b के साथ ले आओ, तो कुछ इस प्रकार का आपका बन जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया भी होगा। अब आपको आगे का टर्म जो है क्या लिखना है कि a, b एंड 3 आर इंटीजर्स, वो दिख भी रहा है, इंटीजर्स एंड √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक आप उसको लिख के दिखाएंगे और आप जानते हो कि जो भी एग्जामिनर होते हैं काफी ध्यान से कॉपी चेक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको देखते रहते हैं। ठीक है, आपने जो लिखा हुआ है तो आपने लिख दिया है कि A, B एंड 3 ये क्या हैं आपके, एक तरीके से इंटीजर्स हैं, वेयर एज √2 इज रेशनल। अच्छा, ठीक है, बट वी know that √2 is irrational, या फिर आप ये भी ले सकते हो √2 is not a rational number, so 3√2 is not rational, hence 3√2 is irrational। सिंपल सा था, ठीक है, सिंपल सा था। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे कभी आपको दिख जाएगा √2 इज इरेशनल और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है और आपसे हो सकता है कि 3√2 पूछ ले ना, तो आप तैयार रहिए। सबसे पहले एज्यूम करिए और कहिए कि 3√2 हम रेशनल नंबर लेके चलेंगे, उसको आप A अपॉन B के फॉर्म में कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा A, B 3 इंटीजर्स हैं और √2 एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम जानते क्या हैं, हम ये जानते हैं कि A, B 3 तो इंटीजर हो सकते हैं लेकिन √2 आपका रेशनल हो नहीं सकता, ये इरेशनल है। इसलिए जो हमने एज्यूम किया था 3√2 रेशनल है वो गलत हो जाता है, हेंस 3√2 इज रेशनल इरेशनल नंबर। सिंपल सा था। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है इसको आपको बताना है। विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को आपका डिवाइड करता है, जो ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 - 3 8 5 इन द रेशियो 3:1। सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने कॉपी में क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूले को लिखोगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है याद है कि नहीं आपको, इसमें x का टर्म होता है, y का होता है। अब x इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा। यहाँ पे फिर आप m1 करिए प्लस m2 करिए, m1 का मल्टीप्लाई x2 से करिए और m2 का मल्टीप्लाई x1 से कर लीजिए। इसी तरीके से सेम
आपको क्या करना है, y में करना है, m1 प्लस m2 करना है, m1 प्लस m2, m1 का मल्टीप्लाई y2 से कर लीजिए, m2 का मल्टीप्लाई आपका y1 से कर लीजिए। x में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, तो m1 m2 क्या है, ये जो रेशियो है इसको हम m1 और m2 कह रहे हैं, ठीक है। ये आपका x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। बस आपको जो वैल्यूज हैं पुट करनी है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1, m1 इंटू x2, यानी कि m1 है कि आपका 3 का मल्टीप्लाई आपको x2 से करना है और x2 आपका 8 है, प्लस m2 1 है, 1 का मल्टीप्लाई आप x1 से करोगे जो कि 4 है, तो आंसर क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28 अपॉन 4, तो जब डिवाइड दोगे तो 7 आएगा, तो ये तो आपका y का आ गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट 7 हो गया, x का हो गया 7 हो गया। y का अगर आप देखोगे तो फिर से वही, यहाँ पर आप 4 लिख लोगे, m1 की जगह 1 है, सॉरी m1 की जगह 3 है और y2 की जगह आपको जो है दिया हुआ है 5, प्लस m1 की जगह आपको 1 है और y1 की जगह जो है -3 है, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3, तो आंसर क्या आया 7 3, और यही आपका आंसर है, सिंपल है, ठीक है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी से क्वेश्चन पूछा गया, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, ओके। तो यहां पर आप सबसे पहले देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लगाओ। a आप जानते हो क्या है, वेयर a इक्वल टू 21, d इक्वल टू 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। और इसकी जगह -81 लगाओ, यहाँ पर आप 21 लगाओ, प्लस n माइनस 1 करो और -3 करोगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, यानी कि 35th जो टर्म है वो -81 का है, 35th जो टर्म है वो 81 का है। आगे क्वेश्चन में दिया गया कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इनमें से कोई टर्म आपका जीरो है, तो आप ये लिख लो कि 21 प्लस n माइनस 1, ठीक है, -3 बराबर 0 आप कर लेते हो ना, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो 8 मिलेगा, तो इस प्रकार से जो है, तो जो 0 इसमें इस आपको श्रृंखला में इस सीरीज में जहां पर 0 दिखेगा वो 8th टर्म रहेगा, और 81 किस पे आएगा, वो 35th टर्म पे आएगा। सिंपली आपको सिर्फ फॉर्मूले ही याद करने हैं, फॉर्मूले में अपने वैल्यू को आप पुट करिए और आपको आंसर मिलता जाएगा। इसी के साथ अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is 9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is 18, find the cost of each pencil and each eraser। अच्छा, हर एक इरेजर और हर एक पेंसिल को आपको बताना है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दो इक्वेशन बनानी होंगी। पहली इक्वेशन कैसे बन रही है, 2 पेंसिल है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 करते हो, और दूसरा आप ये पहली इक्वेशन आप लिख लीजिए। दूसरी इक्वेशन में कह रहा है कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू आप 18 करते हो, ठीक है। अगर आप पहला इक्वेशन लेके चलते हो, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लेके चलूँ जिसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका 9 कह रहा है ना, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y और x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2 कर सकते हो, और इसी x की वैल्यू को आप किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में कर दोगे, ठीक है। चलिए हम इसको करके भी देखते हैं कि किस तरीके से इसका आपका आंसर निकलेगा, और ये ज़रूर आप समझ के रखिएगा कि इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस रहा करते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके रहा करते हैं मेनली इसमें आपको दो तरीके के इक्वेशंस बनाने होते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, 9 माइनस 3y बाई 2 आया हुआ है ना, और इसको जैसे ही हम इसमें आपका पुट करेंगे तो हम करके देख भी लेते हैं, 4 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y बराबर 18, ये दिया गया है, और इसको आप यहाँ से पहले कट कर लो, ऐसे भी कर सकते हो ना, 18 माइनस 6y
प्लस 18 माइनस 6y प्लस 6y बराबर 18। तो 6y कट गया, 18 बराबर 18 आ गया, 18 बराबर 18 आ गया। अब यहाँ पर हमको देखना ये ज़रूरी है कि ये तो आपके इक्वल हो गए, क्या हो गए हैं, ये तो एक तरीके से आपके इक्वल हो गए हैं। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y. However, we do not get a specific value of y as a solution. Therefore, we cannot obtain a specific value of x. तो हम ये कह सकते हैं कि we cannot find a unique cost of a pencil and eraser because there are many common solutions to the given solution. क्योंकि आपका तो वो इक्वल हो गया, हमको कुछ एक y की अगर वैल्यू मिल जाती तो हम उसी वैल्यू को वो जो आपका x आया है, ठीक है, उसमें हम पुट कर देते। अगर मान लीजिए y की वैल्यू हमको मिल जाती 3 तो यहाँ पर हम पुट कर देते, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती, फिर हम मल्टीप्लाई करके लगा देते, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल हो गया, यानी कि जो गिवन डेटा है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आपके सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो इतना आप करिएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, और ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन जरूर, एक क्या एक से ज्यादा भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, और ये आपका इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आएंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि दो प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा है, दे प्ले अ टेनिस मैच, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेशमा विनिंग द मैच। अब आपको क्या लिखना है, आप लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख देता हूं, बस इतना लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, ठीक है, संगीता विनिंग द मैच। तो क्या दिया हुआ है आपको, 0.62 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज इक्वल टू, आप क्या करोगे 1 माइनस 0.62 करोगे, क्योंकि इवेंट एक हम ले रहे हैं, उससे जैसे आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 62, 60, 40, 38, 0.38, ठीक है, 0.38 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपको काफी ध्यान देना है, और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अधिक से अधिक आपको आना है ना, तभी तो आप एक बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस आपका कर पाओगे। तो अभी हमने क्या क्या कवर किया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन रियल नंबर का, ठीक है, रेशनल इरेशनल, जिसको मैंने करके आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन हमने मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ले लिया, इसमें मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको एपी का बताया, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जहां पर कौन सा क्या टर्म है आपको फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है, और प्लस माइनस का बड़ा ही ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछ लिया है, यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी थी, लेकिन ये तो कॉमन आपका वो आ गया था, इसीलिए जो है एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग हमको नहीं मिल सकी, और ये चीज आप वहां पे लिखेंगे ना, परेशान ना हो जाइएगा, अरे यार वाई की वैल्यू नहीं आ रही है, हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया ना, क्वेश्चन के अनुसार आप चलिएगा। इसी के साथ हमने प्रोबेबिलिटी को देखा, तो यहाँ पर जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, ये 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसी तरीके की और भी क्लास हम लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो बोर्ड एग्जाम क्लासेस का ये चैनल है, इसको आप सभी अपने तरफ से लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।